सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के टॉपिक लेके आया हूँ प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन पहले तो आप जान लें प्रीपोजिशन की फुल मीनिंग हमारी क्या है। तो प्रीपोजिशन 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 हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। यानी कि प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब जगह, किसी जगह। तो यानी कि किसी जगह पर पहले आने वाले शब्द। अब हम बात कर लेते हैं इसके जरिए फुल एक डिफिनेशन हम क्या होता है। तो ऐसे शब्द जो नाउन्स एंड प्रोनाउंस के दूसरे शब्दों में रिलेशन बताता है। जैसे एज एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे देखते हैं अ फॉक्स फेल into the well, a fox into the well। अब यहाँ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये देखिए, अब ये हमारा प्रोनाउन है एंड ये हमारा पूरा नाउन है एंड ये आ गया हमारा प्रीपोजिशन। तो आप देख सकते हैं प्रोनाउन एंड प्रोनाउन के बीच का हमारे रिलेशन हमारे दूसरे शब्दों में बता रहा है, पार्ट ऑफ सेंटेंस से। तो हमारा यही प्रीपोजिशन होता है। अब हम इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं कि प्रीपोजिशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो प्रीपोजिशन हमारे 3 टाइप्स के देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन जो होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। एंड सेकंड होता है हमारा कंपाउंड। एंड थर्ड होता है हमारा फ्रेश प्रीपोजिशन। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड फ्रेश प्रीपोजिशन में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो बात करते हैं सिंपल की तरफ। तो सिंपल प्रीपोजिशन में हमारा आता है इन, ऑन, बाय, ऑफ, ये हमारे सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन की तरफ। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन में हमारा आता है beside या besides, among, below, above, between। ये हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन में आता है। अब बात करते हैं फ्रेश प्रीपोजिशन की। तो फ्रेश प्रीपोजिशन में हमारा आता है इन फ्रंट ऑफ, मतलब कि सामने, एकदम सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है टू द प्लेस ऑफ, या इंस्टेड ऑफ, ड्यू टू। ये हमारे सिंपल, कंपाउंड और फ्रेश प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम यूजेस की तरफ, इनके तरफ बात कर लेते हैं। यूजेस में हम पहले दो के यूज देखने, जैसे यूज ऑफ इन एंड एट। तो हम इन का कहाँ यूज करेंगे, एट का कहाँ यूज करेंगे, ये अब हम देख लें। तो इन और दोनों का यूज हम मे के लिए करेंगे। मे, इस मे के लिए हम यूज करते हैं। अब हम इनके देख लेते हैं। तो इन का हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ हमारा
कंट्री, स्टेट, बिग सिटी, हम इसके लिए इनका एक प्रयोग करेंगे। एट का कहाँ यूज करेंगे? एन का वहाँ यूज करेंगे जहाँ हमारा टाउन, विलेज या सेक्टर, मतलब छोटे जगहों का नाम आ गया, तो हम वहाँ पे सेक्टर, तो हम वहाँ पे एट का यूज करेंगे। जैसे एज एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है महात्मा गांधी was born in पोरबंदर एट गुजरात। ये आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें प्रीपोजिशन हमारा गलत लगा हुआ है, क्योंकि गुजरात हमारा एक बिग सिटी है, हमारा कंट्री है, स्टेट है, तो इसलिए हम यहाँ पे एट नहीं इन लगाएंगे, ये हमारा गलत है। और पोरबंदर हमारा छोटे जगह का नाम है, एक टाउन है, तो हम यहाँ पे एट लगाएंगे। जैसे इसका सही क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी was born at पोरबंदर इन गुजरात। ये हमारा सही रूप में। तो अब हम इन एंड इनटू का यूज देख लें। यूज ऑफ इन एंड इनटू, तो हम अब इन का कहाँ यूज करेंगे, इनटू का कहाँ यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इन का यूज हम वहां करेंगे जब हमारी कोई वस्तु हो, स्थिर हो, जब हमारी वस्तु स्थिर हो। और इनटू का यूज वहां करेंगे जब हमारा कुछ भी चीज वस्तु हो वो गतिशील हो, गतिशील हो, तो हम उसके लिए इनटू का यूज करेंगे। जैसे एज एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे अ फॉक्स फेल इन द वेल। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि फॉक्स फेल इनटू द, फॉक्स एक जगह तो बैठा नहीं होगा, स्थिर तो होगा नहीं, वो गति करते हुए गया होगा। तो फॉक्स जो है दौड़ते हुए गया और जो है कुएं में कूद गया, गिर गया। तो फॉक्स फेल इनटू, यानी कि फॉक्स फेल इनटू द वेल, ये हमारा करेक्ट है। इन हम स्थिर के लिए करेंगे और इनटू हम गतिशील के लिए करेंगे। उसे एग्जाम्पल देख लें। अब हम यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन का यूज देख लेते हैं। तो ऑन का हम यूज वहां करेंगे जहां पर हमारा स्थिर हो प्लस स्पर्श भी हो, तो हम वहां पे ऑन का यूज करेंगे। और अपॉन का यूज वहां करेंगे जहां पे हमारा गतिशील होती हुई वस्तु है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लें, ही थ्रू द बुक अपॉन द टेबल।
उसने टेबल पर बुक फेंका, यानी कि टेबल पर बुक फेंका तो हमने यहाँ पे इसीलिए अपॉन लगाया, या क्योंकि ये गतिशील होते हुए गई है, गतिशील होते हुए इसलिए टेबल पर बुक फेंका, तो इसलिए हम यहाँ पे अपॉन लगाएंगे। अब जैसे एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे पुट द बुक ऑन द टेबल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किताब में रखने के लिए बोल रहे हैं, किताब टेबल पर रखने के लिए बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे अपॉन नहीं यूज़ करेंगे कि हमने किताब फेंक कर रखा, हम सिर्फ साफ सब बोल रहे हैं किताब को टेबल पर रखो। तो ये हमारा था यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन का यूज। सो वीडियो में आप लोग के लिए बस इतना ही। इसके बाकी क्विज़ के लिए आप हमारे सेकंड वीडियो को इंतजार करें, और जो भी इसमें कन्फ्यूजन आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सो एवरीवन, सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।